हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो डेफिनेशन है द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market is called pharmacognosy. नेक्स्ट है क्रूड ड्रग क्या होते हैं। क्रूड ड्रग का अदर नेम है सिंपल ड्रग, प्लांट और एनिमल ड्रग दैट हैव अंडरगोन नो अदर प्रोसेस देन कलेक्शन एंड ड्राइंग आर कॉल्ड क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का हिंदी में मतलब है कि प्लांट, जैसे कि लीव। प्लांट ड्रग्स क्या होते हैं? लीव्स हो गए या फ्रूट हो गया उसका या बार्क हो गया, इन सब की कलेक्शन करना और ड्राइंग यानी उन्हें सुखा करके उन्हें ड्रग बना देना, उसको कहते हैं क्रूड ड्रग। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है एनिमल ड्रग में। फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से बनती है, जो कि है फार्माकोन जिसका मीनिंग है ड्रग, एंड गिग्नोस्को जिसका मतलब है नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसका फर्स्ट पॉइंट है फार्माकोग्नोसी गिव अ नॉलेज ऑफ द वेजिटेबल ड्रग अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग अंडर जूलॉजी। सेकेंड पॉइंट है इट ऑल्सो इंक्लूड प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक, and by this knowledge people can improve the cultivation method for both medicinal and aromatic plants. Third point है pharmacognosy is important for evolution of new medicines. It is a link between pharmaceuticals, science, ayurvedic and allopathic medicine. Fourth point है complete knowledge of pharmacognosy help in recent trend that is in industries. फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि फार्माकोग्नोसी हमें बॉटनी और जूलॉजी की नॉलेज देती है। सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है इसमें प्लांट टेक्सोनॉमी भी इंक्लूड हो रही है, ब्रीडिंग भी इंक्लूड हो रही है, उनकी पैथोलॉजी भी हो रही है, जेनेटिक्स भी हो रही है, और इन सब से हमें ये नॉलेज मिलती है कि हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं मेडिसिन का या एरोमेटिक प्लांट का, वो इम्प्रूव हो रहा है फार्माकोग्नोसी की नॉलेज से। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है फार्माकोग्नोसी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, एवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, नई मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लिंक है फार्मास्यूटिकल्स, साइंस, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन के बीच में एक लिंक है। फोर्थ पॉइंट में है कि हमें जो अभी नए नए ट्रेंड चल रहे हैं इंडस्ट्रीज में उसकी नॉलेज देती है। रिसेंटली अभी तो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें वन वर्ड्स भी आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हु कॉइंड फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी एनोथियस सिडलर ने कॉइंड करी थी। कॉइंड यानी पहली बार किसने ये नाम बनाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें 4 पॉइंट कवर होंगे। फर्स्ट पॉइंट है द टर्म फार्माकोग्नोसी इज यूज लिटिल मोर देन अ सेंचुरी बाय सिडलन इन 1815। फार्माकोग्नोसी की टर्म थी, सबसे पहले सिडलन ने यूज करी थी, इसने निकाला था कि एक ऐसी टर्म है। फिर सेकंड पॉइंट है इन 16th सेंचुरी द बॉटनिस्ट पब्लिश्ड हर्बल डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्रोलॉजी इफ ड्रग वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1857 बाय जैकब स्काइडन। फिर 16th सेंचुरी में एक बॉटनिस्ट था जैकब स्काइडन नाम का, उसने पब्लिश करी थी हर्बल हिस्ट्रोलॉजी इस ड्रग को देख के। थर्ड पॉइंट है बाय मेकिंग यूज ऑफ एंडोडर्मल सेल टू डिस्टिंग्विश वेरियस टाइप ऑफ रूट। फिर जैकब स्काइडन ने एक एंडोडर्मल सेल लिया, या एंडोडर्मल सेल होता है सेल की इनर लेयर, उसने ये लेके रूट्स को डिफरेंशिएट करा। फोर्थ पॉइंट में एट द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी crude drugs still played an important role or main role in the medicine as compared with chemically pure compounds. 20th सेंचुरी में क्रूड ड्रग्स आ गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी मेडिसिन में एज कंपेयर टू केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, ये इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले तो 1 मार्क्स में पूछ लेंगे डिफाइन क्रूड ड्रग, सेकेंडली डिफाइन फार्माकोग्नोसी 1 नंबर में, या 5 नंबर में पूछ लेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।